आज का पहला सवाल ये रहा, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ए 1953, बी 1954, सी 1951, डी 1952। आपका सही जवाब है सी 1951। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? ए 1959, बी 1958, सी 1957, डी 1960। आपका सही जवाब है सी 1957। अगला सवाल ये रहा, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? ए मधुबनी पेंटिंग, बी मंजूषा शैली, सी पटना शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी मंजूषा शैली। अगला सवाल ये रहा, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1940 में, बी 1967 में, सी 1945 में, डी 1932 में। आपका सही जवाब है सी 1945 में। अगला सवाल ये रहा, बिहार में बुद्ध की ताम्रमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए वैशाली से, बी बोधगया से, सी दीदारगंज पटना, डी सुल्तानगंज भागलपुर से। आपका सही जवाब है डी सुल्तानगंज भागलपुर से। अगला सवाल ये रहा, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1963 में, बी 1964 में, सी 1962 में, डी 1961 में। आपका सही जवाब है सी 1962 में। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ए बिहार स्टेट रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेलवे, सी दक्षिण पूर्व रेलवे, डी पूर्वी रेलवे। आपका सही जवाब है बी ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला सवाल ये रहा, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? ए जमींदार, बी कन्यादान, सी सौदागर, डी गरीब। आपका सही जवाब है बी कन्यादान। अगला सवाल ये रहा, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ए मधेपुरा, बी आरा, सी पटना, डी भागलपुर। आपका सही जवाब है सी पटना। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ए बौद्ध प्रदेश, बी गुप्त साम्राज्य, सी मगध प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी मगध प्रदेश। अगला सवाल ये रहा, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ए ममता बनर्जी, बी मायावती, सी सचेता कृपलानी, डी राबड़ी देवी। आपका सही जवाब है डी राबड़ी देवी। अगला सवाल ये रहा, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी सोन नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब है गंगा नदी। अगला सवाल ये रहा, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ए मूर्तिकार, बी नाटककार, सी राजनीति, डी चित्रकार। आपका सही जवाब है बी नाटककार। अगला सवाल ये रहा, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? ए दरभंगा, बी पटना, सी बरौनी, डी मरकुंडा। आपका सही जवाब है सी बरौनी। अगला सवाल ये रहा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ए पूसा समस्तीपुर, बी मधेपुरा, सी कंकड़बाग पटना, डी दरभंगा। आपका सही जवाब है पूसा समस्तीपुर। अगला सवाल ये रहा, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? ए सहरसा, बी गया, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। आपका सही जवाब है डी मुजफ्फरपुर। अगला सवाल ये रहा, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? ए वेदव्यास, बी विद्यापति, सी वाल्मीकि, डी शरण गुप्त। आपका सही जवाब है बी विद्यापति। अगला सवाल ये रहा, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र है? ए गया, बी फुलवारी शरीफ, सी मुजफ्फरपुर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल ये रहा, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? ए बिंबिसार ने, बी अजातशत्रु ने, सी शिशुनाग ने, डी महगोविंद ने। आपका सही जवाब है डी महगोविंद ने। अगला सवाल ये रहा,
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ए. दरभंगा, बी. पटना, सी. मधेपुरा, डी. आरा। आपका सही जवाब है सी. मधेपुरा। अगला सवाल ये रहा, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए. पटना, बी. किशनगंज, सी. दरभंगा, डी. भागलपुर। आपका सही जवाब है बी. किशनगंज। अगला सवाल ये रहा, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? ए. अमृत बाजार पत्रिका, बी. दी इंडियन नेशनल, सी. आर्यावर्त, डी. आज। आपका सही जवाब है अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल ये रहा, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? ए. मनेर में, बी. राजगृह में, सी. बिहार शरीफ में, डी. फुलवारी शरीफ में। आपका सही जवाब है बी. राजगृह में। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ए. भागलपुर, बी. पटना, सी. गया, डी. रोहतक। आपका सही जवाब है सी. गया। अगला सवाल ये रहा, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ए. 1786 में, बी. 1756 में, सी. 1776 में, डी. 1796 में। आपका सही जवाब है 1786 में।